और देख लीजिए कैसे एक टॉपर टॉप करने के बाद रो रहा है। भले ही आपको ये रोता नजर आ रहा होगा, लेकिन ये खुशी के आंसू है, पूरे परिवार की आंखों में आंसू हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इतिहास बदला है। खुश थी? अच्छा, रो क्यों रहे हैं? देखिए दिया है, पिताजी को जब ये बात पता चली तो उनका क्या रिएक्शन था? वो बहुत खुश हुए। मुझे तो पिताजी पहले क्या से करते था। हैं आपके? मजदूर है। मजदूर हैं। वो सोच रहे कि नहीं अभी नहीं आ पाएंगे, वही काम करिए। ये देखिए ये टॉपर है और आंखों में आंसू इस वजह से। बेटा टॉप किया, लगा था कि टॉप करेगा? हाँ लग रहा था। लग रहा था। हाँ लग फ्री अंदाज में पढ़ना है बाबू, फ्री। और मैं खुद से टेस्ट लिया करता था बच्चों का, तो इस स्टूडेंट का मार्क्स कभी भी 98 टूटा ही नहीं, हमेशा 99 100 जो है सो मैथमेटिक्स मेंटेन करके रखता। आज जो है सो बिहार बोर्ड से भी 100/100 लेकर के आया। इससे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए क्या है। लेकिन इस बार जो है सो स्टेट टॉपर जो है सो की तलाश थी, तो और कहीं वो ना करके कहीं जो आपने भी है इतिहास रच दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे लिए भी जो है सो ये ऐतिहासिक क्षण है। अच्छा, आने वाले वक्त में आपको हम IAS IPS इंजीनियर साइंटिस्ट और एक अच्छे पद पे देख सकते हैं? हाँ। बिल्कुल। आगे क्या करना है, क्या सोच रहे हैं? हम 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आता है और पूरे समस्तीपुर जिले में उत्सवी माहौल बन जाता है, क्योंकि यहाँ के एक लड़के ने पूरे बोर्ड में, पूरे स्टेट में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। अभी वही लड़का हमारे साथ है, उसके पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके पिताजी जो हैं वो एक मजदूर हैं। एक मजदूर के बेटे ने आज इतिहास रच दिया है और पूरे समस्तीपुर जिले को गर्वान्वित महसूस करवाया है। बाकी आदर्श हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपका लोग स्वागत कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके परिवार में लोग खुश हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जो मेहनत आपने की थी, जो रातों में जग कर पढ़ते थे, वो सब कुछ आज सफल लग रहा है? जी सर। अच्छा, जब पहली बार पता चला था, आप गए थे वहाँ पर, आपको बुलाया गया था बोर्ड की तरफ से, तो कैसा लगा था? लगा था कि टॉप कर जाएंगे, सेकंड टॉपर बनेंगे? नहीं वैसा नहीं लग रहा। नहीं लगा था। अच्छा, क्या स्ट्रेटेजी क्या रही है, ऐसे टॉप करने की स्ट्रेटेजी क्या रही है? स्टेजी मतलब हिंदी में। हिंदी में पूछे। किस तरीके से, विधि क्या रही, किस विधि से आपने तैयारी की है? हम ऑफलाइन क्लास करते थे दादाजी के यहाँ स्टडी पॉइंट में, और मतलब सेल्फ स्टडी भी किए। लास्ट टाइम में ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, तो वही सब मतलब पूरा अब उसका अपने से मेहनत किए और यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आजकल जहाँ पर देखा जा रहा है 10वीं की अगर बात की जाए तो बच्चे उतना सीरियस नहीं रहते हैं, लेकिन उस वक्त में, जिस वक्त में बच्चे उतने सीरियस नहीं रहते हैं, मोबाइल का युग है, मोबाइल में ज़्यादातर रमे रहते हैं, उस वक्त कैसे लगा कि भाई हमें पढ़ाई करना चाहिए, टॉप करना चाहिए, इस तरीके से कम टॉप 10 में आना भी बहुत बड़ी बात होती है, और आपने सेकंड स्थान प्राप्त किया है, तो उसमें वक्त क्या लगता था कि हमें पढ़ेंगे तो टॉप करेंगे, ऐसा कुछ लग रहा था? वैसे तो लग रहा था मतलब हम पढ़ेंगे तो मतलब कम से कम डिस्ट्रिक्ट टॉप तक आ सकते हैं। आ सकते हैं। अच्छा सर, आप पढ़ाया करते थे, आपके मार्गदर्शन में इन्होंने पढ़ाई की है, तो लगता था कि बाकी बच्चों से कुछ अलग हैं, ये निकाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, शुरू से ही लगता था। मेधावी मेरा भतीजा रहा है शुरू से ही। शुरू से ही? जी हाँ, बचपन से ही बहुत अच्छा रहा है। जब भी इसको जो है सो हम पढ़ाते थे तो पूरा पूरा ध्यान को केंद्रित करके रखता था, और मेहनत भी कुछ अलग ढंग से कर रहा था। बच्चों वाला स्वभाव तो था ही। कभी कभार जो है सो मुझे गुस्सा भी आता था, गुस्से में डांट भी देता था कभी कभार जो है, तो ये डिमोटिवेट होता था। फिर मैं इसका पीठ थपथपाता था। अच्छा। कि बाबू टूटना नहीं है, मैं निराश तुम्हारे नहीं साथ होना हूँ। है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और आज इस मुकाम को हासिल किया इसने। मुझे तो पिताजी पहले क्या से करते था। हैं आपके? मजदूर है। मजदूर हैं। कहीं ना कहीं एक मजदूर के बेटे ने आज इतिहास रच दिया है। पिताजी को जब ये बात पता चली तो उनका क्या रिएक्शन था? वो बहुत खुश। बहुत खुश हुए। तो वो आना चाह रहे हैं यहाँ मिलने? उसे वो परिवार का जैसा आर्थिक स्थिति, वो सोच रहे कि नहीं अभी नहीं आ पाएंगे, वही काम करिए। ये देखिए ये टॉपर है और आंखों में आंसू इस वजह से हैं क्योंकि पिता ने मजदूरी करके इनको पढ़ाया, और जिस विश्वास के साथ उन्होंने इनके ऊपर पैसा लगाया, इनके ऊपर विश्वास जताया, उस विश्वास को कहीं ना कहीं इन्होंने अलग मुकाम हासिल करवा दिया है, और उस विश्वास के वजह से ही आज इन्होंने टॉप किया है। जब टॉप किए थे, माता जी का क्या रिएक्शन था? एक माँ की ममता अतुल्य होती है, इनका क्या रिएक्शन था? खुश थी? अच्छा, रो क्यों रहे हैं? देखिए इमोशनल हो गए हैं ये, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है टॉप करने में। एक आम सा बच्चा कैसे टॉपर बनता है, वो कहानी यहाँ आप देख रहे हैं। इनके चाचा जी अपने मार्गदर्शन में इन्हें पढ़ाया करते थे, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का फल इन्होंने दे दिया। ये फूट फूट कर इसलिए रो रहे हैं क्योंकि एक गरीब घर का बच्चा जब पढ़ता है ना, तो उसे 10 जगह से ताने सुनने को मिलते हैं, 10 जगह से लोग ये कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और देख लीजिए कैसे एक टॉपर टॉप करने के बाद रो रहा है। भले ही आपको ये रोता नजर आ रहा होगा, लेकिन ये खुशी के आंसू है, पूरे परिवार की आंखों में आंसू हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इतिहास बदला है, और जिस तरीके से इनके पिता ने मजदूरी की, कहीं ना कहीं आने वाले दिन का IAS IPS इंजीनियर साइंटिस्ट हमें मिलने वाला है। माता जी उनकी हैं। बेटा टॉप किया, लगा था कि टॉप करेगा? हाँ लग रहा था। लग रहा था। हाँ, पढ़ाई वगैरह कैसा करते थे? बहुत अच्छा कर रहा था। पढ़ाई वगैरह करते थे? हाँ। अच्छा, दिन में कितने घंटा पढ़ा करते थे आप? दिन में तो वैसे तो 6 आवर 7 आवर 6 से 7 घंटा पढ़ते थे। रात में। माइंड वगैरह जैसे रिलैक्स करने की बात की जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, बाप रे हमको टॉप करना है, टॉप करना है, तो दिमाग पे लोड लेते थे? नहीं वैसे लोड तो नहीं लेते थे। लोड नहीं लेते? हम उतना भी सीरियस होकर नहीं पढ़े, मतलब सोचे कि पढ़ रहे हैं हम, मतलब सीरियस लेंगे तो और माइंड पर
थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा। फ्री तो स्टाइल में कहा करता था, मैं खुद से बदला था, फ्री अंदाज में पढ़ना है बाबू, फ्री। और इसी को नहीं, मेरे जितने भी बच्चे थे, मैं जी। चूँकि कोचिंग का संचालक हूँ, कोचिंग चलाता था पहले, तो सारे बच्चों को बोलता था कोई जो है सो ऐसा नहीं होता है जो कि सीरियस होकर के पढ़ेंगे, इतना घंटा पढ़ेंगे, फ्री स्टाइल में पढ़ो, सबको फ्री करके रखते हैं। अगर प्रेशर में पढ़ेंगे तो आप प्रेशर के ऊपर थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। अंदाज जब भी पढ़ने का इरादा हो, लेकिन एक बात है, जब पढ़े तो सीरियस होकर के पढ़े, काफ़ी कंसंट्रेशन आपका बना हुआ रहे। वो कंसंट्रेशन इनके अंदर बिल्कुल, दिखती हाँ थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले से भी कभी भी जब मैं इनका एग्जाम लेता था, मंथली मेरे कोचिंग में टेस्ट का आयोजन होता है, मैं खुद से टेस्ट लिया करता था बच्चों का, तो इस स्टूडेंट का मार्क्स कभी भी 98 टूटा ही नहीं, हमेशा 99 100 जो है सो मैथमेटिक्स मेंटेन करके रखता। आज जो है सो बिहार बोर्ड से भी 100/100 लेकर के आया, इससे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए क्या हो आप सकती है। चाचा जी भी हैं, आपके मार्गदर्शन में कहा जाए तो आप एक शिक्षक भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो जब पता चला कि भाई भतीजे ने टॉप कर लिया है, तो बिल्कुल। आश्चर्य हुआ बिल्कुल, या फिर बिल्कुल। खुशी हुई? खुशी, इतनी अधिक खुशी हुई कि जिसका वर्णन मेरे करने के लिए मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाएंगे, सही बात ठीक है। है सर। क्योंकि तलाश मुझे बरसों से थी कि मैं छोड़ूं टॉपर को। डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो मैं पहले भी छोड़ चुका था, अच्छा। लेकिन इस बार जो है सो स्टेट टॉपर जो है सो की तलाश थी, तो कहीं और ना वो कहीं आपने करके भी जो है इतिहास रच दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे लिए भी जो है सो ये ऐतिहासिक क्षण है। अच्छा, पिताजी बाहर जाके कमाते थे, उस वक्त बुरा लगता था कि अपने राज्य से दूर, आपकी माताजी से दूर, आपसे दूर, आपके परिवार से दूर जाकर के पिताजी कमा रहे हैं, इस चीज़ का बुरा लगता था? बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आपको हम IAS IPS इंजीनियर साइंटिस्ट और एक अच्छे पद पे देख सकते हैं। हाँ। बिल्कुल। आगे क्या करना है, क्या सोच रहे हैं? हम IIT करेंगे। IIT करेंगे, साइंस में रुचि है ज़्यादा, हाँ, साइंस में तो आगे जाके पढ़ना है, बिहार में ही पढ़ना है या बाहर जाके पढ़ने की आकांक्षा रखते हैं? बाहर भी पढ़ सकते हैं। बाहर भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, और बिहार में कहीं ना कहीं प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ये बात कहते आते हैं, और ऐसे लोग इस चीज़ को ज़मीनी हकीकत पे साबित करते नजर आते हैं। बाकी क्या सोचते हैं इनके बारे में, समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और पूरे समस्तीपुर का इन्होंने मान बढ़ाया है। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। एक रील कर दीजिए अमरीश भाई।